आपको इस्लाम के मुतल्लिक पहली बार कैसे मालूम हुआ? इस्लाम कबूल करने में आपका आखिरी कदम क्या था? आपकी फैमिली का रद्दअमल क्या था? मैं लिफ्ट में जा रही थी। ओहो खुदाया, असलहे समेत लंबा चौड़ा अरबी, असलहे समेत लंबा चौड़ा अरबी। बाद में एक गोरी औरत को मार दिया और मेरे ज़हन ने इसका तर्जुमा मुझे ये समझाया, हम बाद में इस गोरी औरत को मार देंगे। मैंने कहा नहीं, मेरा मुसलमान होना मुमकिन नहीं, कभी नहीं, हरगिज नहीं। मैंने कुरान बंद किया और सोचा, ओहो मेरे खुदाया, लोग खुश इखलाक, किताब जारे मिजाज। अस्सलामुअलैकुम बहन लॉरेन, और हमारी दावत कबूल करने का शुक्रिया। हमें आपको अपने साथ देखकर बहुत खुशी हो रही है। मैं यहाँ से शुरू करूंगा कि लॉरेन बूथ कौन है। क्या आप अपना मुख्तसर तारुफ करवा सकती हैं? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम लॉरेन बूथ है। मैं एक सहाफ़ी, एक लिखारी और एक अदाकारा हूँ। मैं हैम्स्टेड नॉर्थ लंदन में 1967 में पैदा हुई। मेरी वालिदा मॉडल थीं और मेरे वालिद अदाकार थे और मैं 20 साल की उम्र तक लंदन में रही। मैं अदाकारी पढ़ रही थी। ये मेरा एक बड़ा ख्वाब था। मैं हॉलीवुड जाना चाहती थी। 7 साल अदाकारी करने के बाद मैंने 1997 में सहाफत की तरबियत हासिल की और मैं टीवी प्रोग्राम भी बहुत करती थी। मैं स्काई न्यूज पर भी आई। मैं मेन स्ट्रीम सहाफत में थी। मैं डेली मेल के साथ काम कर रही थी, मुझे जज न करें। द मेल ऑन संडे में मैंने BBC और चैनल 5 के साथ भी काम किया। बहुत से टीवी शोज, अल्हम्दुलिल्लाह रेडियो शोज किए। फिर 2010 में मैंने इस्लाम कबूल कर लिया और ये फलस्तीन के कई सफर करने के बाद हुआ। वहाँ लोगों से मिली, पहले सहाफी के तौर पर गई और फिर एक एक्टिविस्ट के तौर पर। आपको इस्लाम के मुतल्लिक पहली बार कैसे मालूम हुआ? मेरे ख्याल में पहली मर्तबा जब मैंने वाकई इस्लाम पर गौर किया वो 2001 में 9/11 के बाद किया। मुझे वो फुटेज अब भी याद है जिनमें जहाजों को ट्विन टावर से टकराते दिखाया गया था और मैं छोटे बच्चे के साथ बैठी सोच रही थी कि इस गरीब मुल्क को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। नजरियाती तौर पर मैं एक सोशलिस्ट और लेफ्टिस्ट थी और मैं समझती थी कि मगरिब ताकत और इख्तियार के लिए मखसूस लोगों के साथ जंग चाहता है। मैंने सोचा कि एक गरीब मुल्क जिसका इससे कोई ताल्लुक नहीं, इसे कीमत चुकानी होगी ताकि अमेरिका दोबारा खुद को बरतर महसूस करे। बिंगो, अफगानिस्तान। अगर इस्लाम मगरिब के लिए एक खतरा था, फिर तो वो 1400 साल से मौजूद है और अरबों लोग इसके पैरोकार हैं। वो तो मगरिब को हथिया चुके या खौफनाक काम कर चुके होते। लिहाजा एक इकदाम का मतलब ये नहीं कि पूरी इस्लामी दुनिया एक छोटे से ग्रोह के फेल के जिम्मेदार है। ये क्या है? ये मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का एक सियासी फैसला है और मैंने इसकी हिमायत नहीं की। मैं दिली तौर पर इसकी हिमायत ना कर सकी। हम जानते हैं कि बतौर सहाफी आप कई बार फलस्तीन गईं। आपने पहली मर्तबा वहां जाने का फैसला क्यों किया? मैंने अपनी पुश्त पर एक हाथ, एक अनदेखा हाथ महसूस किया था जो मुझे फलस्तीन की जानिब धकेल रहा था। मेरे पास इसकी कोई वजाहत नहीं है। मैं अरबी नहीं बोलती थी। मैं फलस्तीन में किसी को नहीं जानती थी, लेकिन वाकई मेरी पुश्त पर एक हाथ मुझे मजबूर कर रहा था। फलस्तीन जाओ, फलस्तीन जाओ, फलस्तीन जाओ। और फिर मैंने किसी तरबियत के बगैर खुद को तन्हा मगरबी किनारे पर पाया। क्या आप हमें बता सकती हैं कि फलस्तीन में आपका तजर्बा कैसा रहा? मेरे ख्याल में ये समझना बहुत अहम है कि मैं एक ईसाई के तौर पर मुकद्दस सरजमीनों पर गई थी और मैं यीशु मसीह के कदमों पर चलने के लिए इंतहाई पुरजोश थी। ये मेरे लिए ऐसे था जैसे मैं हज पर जा रही हूँ। हर जगह दिल यही कहता था, ओ मेरे खुदाया, मसीह यहाँ भी आए होंगे। लाजवाब एहसास था। मुझे कभी यरूशलेम जाने की तवक्को नहीं थी जहाँ इन्हें मसलूब किया गया, मगर मैं इनके मकबरे पर गई थी और बेसाख्ता कहा, ओह मेरे खुदाया, मसीह यही हैं। ये लाजवाब एहसास है। ये वाकई सच हो चुका था। लेकिन मैंने मशरिक़ वस्ता में जहाँ भी जाना शुरू किया, वहाँ मुसलमान ही ईसाई मकामात की देखभाल कर रहे थे। मैं इससे काफी कंफ्यूज हुई। मसलन वो जगह जहाँ मसीह अलैहिस्सलाम ने कोड़ियों को शफा दी, लिबनान में एक गार है और गार के बिल्कुल साथ एक चर्च है और जो शख्स इसे खोलता है वो एक मुसलमान है। मैंने इससे पूछा, अच्छा इसकी चाबियां तुम्हारे पास क्यों हैं? जवाब मिला, ये नस्लों से मेरे खानदान के पास हैं। मैंने कहा, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? इसने जवाब दिया, हाँ। मैंने कहा, क्या तुम्हारे खानदान ने इन्हें ईसाइयों से चुराया था? हो सकता है इन्होंने ये हासिल करने के लिए ईसाइयों को कत्ल किया हो। इसने कहा, आप इस बारे में वाकई कुछ नहीं जानती। नहीं, बल्कि ईसाई इस हवाले से हम पर एतमाद करते हैं क्योंकि हम भी मसीह अलैहिस्सलाम से अकीदत रखते हैं। ये पहला मौका था कि मुझे ये इल्म हुआ। मैंने पूछा, मसीह तुम्हारे नबी हैं?
ठीक है। और मुसलमान भी इनसे मुतल्लिक बहुत सी मालूमात रखते हैं। वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। सच में मेरा ये 2 हफ्ते का सफर इंतहाई शानदार रहा और मैं हैरान थी कि हम इस दुनिया में रहते हैं। हर वो बात जिसका मुझे मशरिक़ वुस्ता के बारे में इल्म था झूठ निकली। क्या इस्लाम से आपको कोई तासुब था, और अगर था तो वो कैसे दूर हुआ? जब मैं महमूद अब्बास से मुलाकात के लिए जा रही थी, मैं पार्टीज पर लिखने वाली बतौर मगरबी सहाफी ये सोच रही थी, ओहो खुदाया, असलहे समेत लंबा चौड़ा अरबी, असलहे समेत लंबा चौड़ा अरबी। और फिर मुझे याद है कि मैं एक लिफ्ट में थी और एक अरब गार्ड बात करने लगा, जैसे कि या हमदा 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 है। मुझे इस तरह के अल्फाज सुनाई दिए और मेरे जहन ने इसका तर्जुमा मुझे ये समझाया, हम बाद में इस गोरी औरत को मार देंगे। अच्छा। और मुझे महसूस हुआ, ओह मेरे खुदाया, मैं सारी बात समझ चुकी हूँ। मैं यहाँ आने के लिए एक मुनसिफाना शख्स नहीं हूँ। मुझ में तासब भरा हुआ है। मैं एक असलहा बरदार फलस्तीनी से ज्यादा खौफजदा हूँ, एक असलहा बरदार इसराइली की निस्बत। ऐसा क्यों है? मैं इन दोनों में से किसी को भी नहीं जानती, लिहाजा मुझे गोया अपने ही तासुब का इतराफ करना पड़ा। लेकिन एक मौजज़ा हुआ। कुछ 72 घंटों बाद मगरबी किनारे में तनहा मैं किसी औरत, किसी बच्चे या मर्द को बचाते हुए जान दे देती, सिर्फ उस मोहब्बत और मेहरबानी की वजह से जिसका इजहार उन्होंने मेरे लिए किया, और उस पूरे माहौल ने जिसके मुतालिक मुझे इल्म हुआ कि वो उनका मजहब है। क्या कोई ऐसी याद है जो आप भुला नहीं सकती? सन 2005 के एक सफर में सफर के इख्तिताम पर मेरे पास बहुत से बैग्स और तहफ़ के बैग्स थे, और मैंने अपने साथ शॉपिंग करते हुए नौजवान से पूछा था, प्लीज क्या तुम मेरे लिए अंग्रेजी में कुरान ला सकते हो? इसने कहा ठीक है। मैंने सोचा कि अंग्रेजी में अब तक नहीं लिखा गया होगा, मतलब मेरा ख्याल था कि कोई मशरिक़ वस्ता के एक छोटे से मजहब का तर्जुमा क्यों करेगा, वो इसे अंग्रेजी में तर्जुमा करने की सहमत क्यों उठाएंगे। लिहाजा मुझे तवक्को नहीं थी कि वो ढूंढ पाएगा, तो वो कुरान अंग्रेजी कहता हुआ दौड़ा और वापस आ गया। इसके पास अंग्रेजी में कुरान था और मैंने कहा जबरदस्त। फिर मैंने इसे देखा, तकरीबन 600 सफ़ात थे। मुझे लगा मैं कभी नहीं पढ़ पाऊंगी। मुझे याद है फिर मैंने यरूशलेम के उस नौजवान से पूछा, मुझे तुमको कितने पैसे देने होंगे, क्योंकि वो मेरे साथ शॉपिंग कर रहा था। तो इसने गिनना शुरू किया कुछ इस तरह, ये 100 ढडन ढडन और ये 50 ढडन ढडन। और मैं सोचने लगी, ओह मैं तो लुटने वाली हूँ, मुझे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और फिर उसने ये किया कि कहने लगा, ओह भूल जाइए, आपने कुछ नहीं देना। क्या? उसने कहा, मैं आपसे सिर्फ एक बात की दरख्वास्त करूंगा, वो ये है कि वापस जाने के बाद फलस्तीन को ना भूलिएगा, हमें ना भूलिएगा। हाँ सुभान अल्लाह। इंतहाई मुतासिरकुन बात है। और फलस्तीन में सबसे हैरत अंगेज वाकया कौन सा पेश आया? मसलन जनवरी का महीना था और मुझे मालूम नहीं था कि मशरिक़ वुस्ता में काफी सर्दी हो जाती है, लिहाजा मेरे पास कोट नहीं था। मुझे याद है कि रुमाला की एक सड़क से गुजर रही थी, एक हिजाब पहनी बूढ़ी औरत ने मुझे देखा और अरबी में कुछ कहा, और फिर उसने मुझे बाजू से पकड़ा और मुझे लगा, अच्छा क्या ये दादी माँ मुझे अगवा कर रही है? क्या यहाँ इस तरह से होता है? उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर वो मुझे अपने बेडरूम में ले गई। कपड़ों की अलमारी खोली, एक बड़ा ओवरकोट निकाला, मुझे पहनाया और कहा याला। और मैंने कहा लेकिन क्या? इसने अपना नंबर लिखा और कहा अब तुम जाओ। और मैंने कहा क्या? मुझे ये कोट पहनकर ही रवाना होना पड़ा। वो ये बर्दाश्त न कर सकी कि कोई अजनबी इसके कस्बे में हो और सर्दी से कांप रहा हो, जबकि इसकी अलमारी में कोट मौजूद हो। आप मेरा मतलब समझ रहे हैं ना? अल्लाहु अकबर। और मैं जहाँ भी गई वहाँ ऐसी नरमी थी, चीजों को बेहतरीन बनाने की ऐसी सलाहियत थी। मुझे उस वक्त एक चीज ने सबसे ज्यादा मुतासिर किया। मेरा एक फ्रेंच फार्म हाउस था, एक फ्रेंच गोदाम तामीर हो रहा था, मेरे पास एक स्विमिंग पूल था, 1 एकड़ का बाग था, मेरे खूबसूरत बच्चे और एक बेहतरीन शौहर और हर चीज थी। लेकिन अगर एक चीज भी गलत हो जाती तो मैं अंदर से परेशान हो जाती। मसलन अगर एडिटर काम से खुश ना होता तो सारा घर सर पर उठा लिया जाता। ओह मेरे खुदाया, मैं ज़हनी दबाव में हूँ, मैं ज़हनी दबाव में हूँ। यानी सिर्फ एक मामूली सी बात, हर चीज हर लिहाज से मुकम्मल चाहिए थी, वरना मैं पुरसुकून नहीं रहती थी। और ये लोग जिनके बच्चे फौज के हाथों कत्ल हो रहे थे, घरों पर कब्जे हो रहे थे, इनके इलाकों में जुल्म और जबर रोज की कहानी थी। और फिर भी वो कहते, सलाम, सलामती हो, आप कैसी हैं, हमारे घर का खाना खाएं। और इनके पास ऐसा सुकून था। मैंने उनसे पूछा था, आप लोग इतने सखी क्यों हैं? इन हालात में आपके लिए ये सब कैसे मुमकिन है? इनका जवाब था, इसकी वजह ये किताब है, कुरान है, अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा। अच्छा, आपको इस्लाम की तरफ बहुत ज्यादा कशिश कब महसूस हुई? मुझे याद है 2008 में एक गैर मुस्लिम की हैसियत से मैं गजा में उन लोगों के साथ मुहासरे में फंसी हुई थी जो आज भी मुहासरे में हैं। आउज़ुबिल्लाह, वो रमजान का महीना था।
میں نے دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مہربانیاں کر رہے ہیں، حالانکہ وہ خود غریب تھے۔ لہٰذا ایک دن میں نے سوچا مجھے بھی کوئی نیک کام کرنا چاہیے۔ رفاح کے پناہ گزیر کیمپ میں فیملی کے لیے دمبے کا گوشت لے کر جانا چاہیے۔ میں یہ کھانا لے کر پناہ گزیر کیمپ میں مسلمان فیملی کے پاس گئی۔ ماں نے دروازہ کھولا۔ تفصیل سلام علیکم روشنی اور نور سے بھری ہوئی، اور وہ ایک قید خانے میں رہ رہی تھی۔ نہ کچھ کھانے کو تھا نہ پینے کو۔ میں نے اس سے کہا تم روزہ کیوں رکھ رہی ہو؟ میرے خیال میں تمہارا خدا تم سے محبت نہیں کرتا۔ مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہے، میرے خیال میں تو وہ نہیں کرتا۔ وہ 30 دن تک تم غزہ والوں کو پیاسا کیوں رکھتا ہے؟ کیا 31واں دن تمہیں پانی مل جاتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، ہمارے پاس پانی نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا تو پھر تم 30 دن غزہ میں کھانے کے بغیر رہو گے؟ کیا 31واں دن تمہارا فریج بھر جائے گا؟ اس نے کہا نہیں، یہ نہیں بھرے گا۔ میں نے کہا تو پھر تمہارا خدا تم سے محبت نہیں کرتا، سمجھی؟ مجھے روزہ رکھنے کا کوئی ایک فائدہ بھی بتا دو۔ اور اس نے مجھے اس ویران سے کمرے میں کہا تھا، میں غریبوں کو یاد رکھنے کے لیے رمضان کے روزے رکھتی ہوں۔ اور اس بات پر میں نے اس لمحے سوچا، اگر یہی اسلام ہے تو مجھے مسلمان ہو جانا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی ایسا یقین ہے جس میں آپ خدا پر ایمان رکھ سکتے ہیں اور کسی دن وہ کچھ نہ دے تب بھی شکر گزار ہو سکتے ہیں، اگر ایک ایسا یقین ہے جس میں آپ کے پاس کھانے کی ایک پلیٹ ہے اور وہ آپ کسی اجنبی کو دے دیتے ہیں، اوہ میرے خدا واہ، تو یہی ہے۔ Assalamu alaikum brothers and sisters. We saw that 80% of our audience, including this video, are not subscribed to our channel. As you know, we are a non-profit organization and advertisements are disabled on our videos. So the only reason we are asking for this is to spread the truth. It may seem like a small act, but inshallah it may be a means of guidance for many people. Now let's click the subscribe button and let's together walk towards eternity. आपने बताया कि उन्होंने आपको कुरान दिया था, फिर क्या हुआ? आपने इसे पढ़ा? جی، مجھے وہ قرآن تحفے کے طور پر دیا گیا تھا، اور ایک دن جب میرے بچے کام پر چلے گئے تو میں نے اسے کھولا۔ میں نے سوچا ٹھیک ہے، میں اپنے ہاتھ دھو لیتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے وہ بھی ہاتھ دھوتے ہیں، اور یہ بہت سنجیدہ کتاب ہے۔ میں نے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ یہ میرا صحیفہ نہیں تھا، لیکن صحیفہ تو تھا، ہو سکتا ہے یہی حقیقی صحیفہ ہو، لہٰذا چلو میں اسے احترام سے پڑھتی ہوں۔ تو میں نے الفاتحہ پڑھی اور سوچا اچھا یہ تو رب کی دعا کی طرح ہے، وہی چیز، صرف اور صرف خدا کی عبادت کرو، صرف اسی سے مانگو، صرف اسی کا شکر ادا کرو، برے نہ بنو، نیکی کرو، میں ٹھیک ہوں۔ تو سورۃ الفاتحہ اچھی تھی، یہ میرے عیسائی اعتقادات کے مطابق تھی، لیکن پھر سورۃ البقرہ آئی اور پھر ایک آیت سامنے آتی ہے، ان میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ مومن ہیں لیکن ان کے دل میں نفاق ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ سچ نہیں بول رہے، اور اللہ جھوٹوں سے نفرت کرتا ہے۔ گویا یہ میری منافقت سے مجھے آگاہ کر رہا تھا اور مجھے بتا رہا تھا کہ میں جہنم میں جانے والی ہوں، کیونکہ میرا خدا پر یقین تو تھا لیکن اس کے لیے کچھ نہیں کر رہی تھی، اور میں برے فیصلے کر رہی تھی۔ میں اچھی انسان نہیں تھی، عبادت بھی نہیں کرتی تھی، اور مجھے اس پر افسوس بھی نہیں تھا، اور میں جھوٹ بول رہی تھی۔ میں نے قرآن بند کیا اور سوچا اوہ میرے خدا، مجھے اس سے سرد مہری کا احساس ملا۔ یہ ایک گرم دن تھا لیکن بہت ہی خوفناک، اور میرے لیے قرآن خوف زدہ کرنے والا تھا، لہٰذا میں نے اسے لے کر اونچے شیلف پر رکھ دیا اور سوچا واہ لوگ خوش اخلاق اور کتاب جارے مزاج، کیونکہ میں نے خدا کو پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا اور وہ مجھ پر غصے تھا۔ کیا آپ کو مسلمانوں نے دعوت دی؟ مجھے اپنے سفر کے دوران ایک جگہ سے دعوت ملی تھی، وہ لوگوں کا ایک گروپ تھا اور انہوں نے مجھے کافی توجہ دی۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کون تھے؟ صومالی ٹیکسی ڈرائیورز۔ وہ موقع نہیں جانے دیتے، وہ اس طرح کی بات نہیں کرتے، لا 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 لا۔ انہوں نے مجھے دعوت دی تو میں نے کہا السلام علیکم، کیونکہ میں فلسطین میں رہتی تھی اور میرے خیال میں اس کا مطلب ہیلو تھا۔ وعلیکم السلام، کیا آپ مسلمان ہیں؟ نہیں، مگر میں دلچسپی رکھتی ہوں۔ اوہ واقعی، ہوشیار رہیں کیونکہ آپ کو یہیں پر ایک لیکچر ملنے والا ہے، آپ کو اپنے ڈرائیور سے ایک خطبہ ملنے والا ہے۔ اور میں نے واقعی کافی انجوائے کیا، اور انہوں نے اس طرح کی بات کی جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ سے فرمایا، اور میں ان باکمال عظیم انسان کے بارے میں جان رہی تھی جو 1400 سال پہلے عرب کے ایک ریگستان میں تھے اور لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے، لیکن انہوں نے لوگوں کو سکھایا اور انہیں اور دنیا کو تبدیل کیا، اور مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق ہو گیا۔ اسلام قبول کرنے کے حوالے سے آپ کا آخری قدم کیا تھا؟ تقریباً 2007 میں مجھے اسلام چینل میں ملازمت کی پیشکش ہوئی، کیونکہ میں فلسطینیوں کے لیے انصاف کی حمایت کر رہی تھی اور عراق کے لوگوں کے لیے بھی۔ اسلام چینل کے محمد علی نے مجھے ملازمت کی پیشکش کی اور میں نے کہا میری 2 شرائط ہیں۔ پہلی شرط،
मुझसे इस्लाम के बारे में बात मत करना, क्योंकि मेरे नजदीक ये बहुत अच्छा है और मेरे ख्याल में आप लोग भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये मेरे लिए नहीं है। और दूसरी शर्त, मैं आपकी टीवी स्टेशन पर हिजाब नहीं पहनूंगी, क्योंकि मेरे ख्याल में ये औरतों को कंट्रोल और बदनाम करता है और मैं एक मुनाफिक नहीं बनना चाहती। तब उन्होंने कहा, अल्लाह फैसला करेगा कि आप मुसलमान होंगी या नहीं, ये मेरे हाथ में नहीं है। मैंने कहा, नहीं, मेरा मुसलमान होना मुमकिन नहीं, कभी नहीं, हरगिज नहीं। मोहम्मद अली ने कहा, हो सकता है आप मुसलमान हो जाएं। मैंने जवाब दिया, मैं नहीं होंगी। उन्होंने कहा, ये तो अल्लाह जानता है। मैंने कहा, ठीक है, और हिजाब के मतलब क्या ख्याल है? उन्होंने कहा, ठीक है, हिजाब ना पहने, लेकिन प्लीज जितना हो सके हयादार लिबास पहने, इससे हम कबूल कर लेंगे। और इस तरह मैंने इस दुनिया में सफर करना शुरू किया। मुकर्रीन, शयूख से इंटरव्यू लिए, इस्लाम के मुतालिक बात करने वाले मजीद लोगों और मुसलमानों तक रसाई मिली, और मैं 2010 में सहाफी की हैसियत से ईरान गई बतौर नामा निगार अल कुर्द रियासत की रैली पर रिपोर्ट बनाने के लिए। मेरी दिलचस्पी हमेशा से फलस्तीन में थी, तो मैं ईरान में थी। हम लोग कौम पहुँचे, हम एक ट्रिप पर थे और ये रमजान का महीना था। मैं इस मस्जिद में गई और जब मस्जिद में दाखिल हुई तो मैंने सोचा, अच्छा, मेरा ख्याल है कि मैंने पूरा वजू किया था। बिल्कुल, हाँ, शायद मैंने अपने साथ सफर करने वाले दोस्त के साथ वजू किया था, और मैंने दहलीज पार करते हुए दुआ की और कहा, ए अल्लाह, आपने मुझे जो कुछ दिया इसका शुक्रिया, और अब मैं आपसे और कुछ नहीं मांगूंगी, क्योंकि आपने मुझे बहुत नवाजा है, लेकिन प्लीज फलस्तीन पर अपनी रहमत करें। और फिर मैं इर्द गिर्द का जायजा लेने और चुप करके रिपोर्टिंग करने चली गई। मेरे पास आईफोन था। मैंने सोचा, वाह, ये तो बहुत जबरदस्त बात है। आप रमजान में एक ईरानी मजार पर मौजूद हैं। आपके पास एक बेहतरीन स्टोरी है, आप इसे पूरी दुनिया में बेच सकते हैं। इस वक्त मैं मजहबी जहन से नहीं सोच रही थी, इस तरह से कि ओह, मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। मैं तहकीक करने और कुछ खुफिया तस्वीरें लेने के लिए गई थी, लेकिन जब हम मरकजी जगह पर पहुँचे तो मैं बैठ गई और मुझे ऐसा लगा कि सुकून की आबशार के नीचे बैठी हूँ, जैसे मैं हर परेशानी से आजाद हो गई हूँ। मेरा दिल बिल्कुल पुरसकून हो गया। मुझे अपना नाम भी याद नहीं था। मैं लॉरेन बूथ बिल्कुल भी नहीं थी। वो तख्लीक, जात की तख्लीक, अना, हमाकत, जो कुछ भी था, सब गायब हो गया। ये बेहतरीन एहसास था और मैं वहाँ से हिलना भी नहीं चाहती थी। यूं मैं रात मस्जिद में ही सो गई और सुबह मैंने वजू किया और फजर की नमाज पढ़ी, और इस लम्हे मैं अपने दिल में जानती थी कि मैं मुसलमान हूँ। इस वक्त मैं जानती थी कि खुदा एक है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100% नबी थे। फिर क्या हुआ? आपके इर्द गिर्द लोगों का रद्द-ए-अमल कैसा था? मैं कलमा शहादत पढ़े बगैर लंदन वापसी की फ्लाइट नहीं लेना चाहती थी, लेकिन मुझे कोई ऐसा शख्स नहीं मिला, क्योंकि मेरी फ्लाइट सुबह 6 बजे की थी। तो मैं लंदन की एक मस्जिद में गई। पता है क्या हुआ? सुभान अल्लाह, जब मैंने शहादत कहा, अशद ठुफ, जैसे मेरे मुंह से सीमेंट की स्लैबें गिर रही हों, जैसे मेरी जुबान से सोने की बार्स निकल रही हों। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐसा लगता था जैसे कोई जल्जला आया हो। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु, ठुफ, और मैं जमीन पर गिर गई। वाह, क्या यादगार लम्हा था। और अचानक मुझे लगा जैसे मैं रुई की एक बड़ी गेंद में हूँ, जैसे मैं रुई में लिपटी हुई हूँ। ये बहुत नरम और लतीफ एहसास था और हर चीज गैर हकीकी महसूस हो रही थी। अगले दिन जब मैं अपने बच्चों को स्कूल ले जा रही थी और वो आगे भागे और मैं घर से बाहर निकली, मैंने सोचा, तुमने अपना हिजाब नहीं पहना। फिर मुझे ख्याल आया, अरे, अब तुम ईरान में नहीं हो, तुमने हिजाब नहीं पहना, तुमने हिजाब नहीं पहना, तुम बरहना हो। और मैं अपने घर के दरवाजे से बाहर कदम न रख सकी। मैंने वापस जाकर वो स्कार्फ ढूंढा जो किसी ने मुझे दिया था और उसे इंतहाई अजीबो गरीब तरीके से पहना और स्कार्फ में लड़कियों को छोड़ने स्कूल चल पड़ी। उन्होंने पूछा, अम्मी, आपने हिजाब क्यों पहना है? मैंने कहा, सर्दी है। उन्होंने कहा, नहीं, गर्मी है। मैंने कहा, जो भी है, तुम जाओ, जाकर खेलो, जंगल में घूमो। और जब मैं स्कूल पहुंची तो एक बच्चे का वालिद, जो यहूदी क्रॉनिकल के लिए काम करता था, गोया सोच रहा था कि ओह, ये तो बहुत बड़ी खबर है। और मैं सोच रही थी, ओह, मैं बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ। इसका अंदाज बता रहा था कि हाँ, जैसे इसके सारे क्रिसमस के दिन एक साथ आ गए हों। लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैं घर गई और अगले 7 दिन में सब कुछ बदल गया। मैं नमाज पढ़ना चाहती थी, मैं अल्लाह के सामने रोना चाहती थी। मैंने अपना सर जमीन पर रख दिया, जैसे मैंने मुसलमानों को करते देखा था, और मैं 2 बातें बार बार कह रही थी। मैंने सिर्फ इतना कहा, आपका शुक्रिया, और मैंने कहा माजरत। मैंने कहा, मुझे ये जिंदगी देने का शुक्रिया, वो सारी मोहब्बत के लिए जो मुझे हासिल है, हर वो चीज जिसका मुझे कभी एहसास नहीं हुआ, जैसे मेरी खूबसूरत बेटियां। मैं मोहब्बत से वाकिफ हूँ, मुझे मौके और एक अच्छा खानदान मिला, और मैं आपको जानती हूँ।
आपका शुक्रिया। और फिर मैंने कहा माजरत, बहुत ज्यादा माजरत। और मैं तकरीबन 1 हफ्ता खूब रोई, लेकिन फिर मुझे दोबारा कुरान उठाना पड़ा और मैं घबरा गई। चुनाचे मैंने जुमा के दिन कलमा शहादत पढ़ा और मेरे बच्चे अपने अब्बू के पास थे। हम में तलाक या अलहदगी हो चुकी थी और उस जुमा की रात मैं सोच रही थी, अच्छा ठीक है, बच्चे जो हैं। मैंने कलमा शहादत पढ़ा, घर गई और सोचने लगी, आज जुमा की रात है, चलो किसी मर्द दोस्त को फोन करती हूँ। ओह, तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हें पता है। चलो सिगरेट पीती हूँ, लेकिन मैं सिगरेट नहीं पीना चाहती क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझे नमाज पढ़नी है और अल्लाह का नाम लेना है। फिर मैंने फ्रिज खोला और इसमें शराब की बोतल थी। मैंने सोचा अच्छा तो जिंदगी बहुत बेजार होने वाली है, मेरे करने के लिए कुछ भी नहीं था। तो मैंने दोबारा कुरान उठाया और सोचा, ए खुदा, या अल्लाह, प्लीज इसका अंजाम अच्छा करना, प्लीज ऐसा न होने देना कि मैं अब जहन्नम में चली जाऊं। मुझे इसका गलत मतलब ना समझने देना, मुझे आप पर यकीन है। और फिर कुरान ने सिर्फ कहा, खुश आमदीद, तुम कहाँ थी? खुदा तुमसे प्यार करता है, तुमने सही इंतखाब किया और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वाकई हैरत अंगेज। और आपकी फैमिली का रद्द-ए-अमल कैसा था? मैंने सोचा कि जब मेरे घर वालों को पता चलेगा तो बड़ा मसला होगा। मैं मुसलमान थी, मेरी अम्मी का अंदाज बहुत तंजिया था। इन्होंने कहा, तुम पागलों और जुनूनियों में शामिल हो गई हो, क्या अब तुम दहशतगर्द बनोगी? वो हमेशा बहुत डरती थीं, लेकिन मैं एक बेहतर बेटी बन गई थी इंशाल्लाह। मैंने इनकी जिंदगी के आखिरी सालों में इनसे शदीद मोहब्बत की और चीजों को दुरुस्त किया। और मेरे वालिद बस खौफजदा थे, क्यों तुम एक आजाद औरत होकर इस तरह का लिबास पहनती हो? क्यों तुम किसी मर्द को खुद को हिजाब पहनाने की इजाजत देती हो? क्योंकि खुदा ने कभी नहीं कहा कि तुम ये पहनो, मर्दों ने तुम्हें ये पहनने का कहा है। और मैं कहती, मैं ये खुदा के लिए पहन रही हूँ, ठीक है? और वो कहते, लेकिन आप खुदा के पास किसी भी हालत में जा सकते हैं, तुम्हें इस हुलिये की जरूरत नहीं है। वो मेरी साबका शादी के बारे में फिक्रमंद थे, क्या तुम खिदमतकार बनोगी? मैं कहती थी, खिदमतकार बनने में कोई बुराई नहीं है। वो कहते थे, मेरी तमाम बेटियां मजबूत औरतें हैं। मैं जवाब देती थी, आप नहीं समझेंगे। लेकिन सुभान अल्लाह, जब मेरे वालिद बिस्तर मर्ग पर थे तो मुझे इनसे गुफ्तगू करने का मौका मिला। सुभान अल्लाह, मैंने इनके सामने सूरत अल फातिहा पढ़ी, इनका हाथ पकड़ा, इनकी आंखों में देखा और अपनी रूहानियत और खुदा के लिए मोहब्बत इनके साथ शेयर की। और उन्होंने कहा कि खुदा एक है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक नबी हैं। तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। उन्होंने ये सब अरबी में नहीं कहा और मैंने इन्हें मजबूर नहीं किया, लेकिन वो मुझसे हमेशा कहते थे, खुदा एक है और ईसा अलैहिस्सलाम एक नबी हैं। मैंने कहा, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अजीम इंसान थे जो नबी थे। तो उन्होंने जवाब दिया, ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो नबी थे। और इनकी वफात के बाद मैंने इनके बारे में एक खूबसूरत ख्वाब देखा। इन्हें 3 इमाम गुस्ल दे रहे थे और वो नूर से भरे हुए थे। तो इंशाल्लाह। उस वक्त आप एक अंग्रेजी न्यूज चैनल में काम कर रही थी, तो वहाँ क्या हुआ? पहले दिन जब मैं हिजाब में स्काई न्यूज गई तो ये बहुत मजाहिया था, क्योंकि आप जानते हैं इन सबको बहुत पुरसकून रहने की तरबियत दी जाती है। जो भी स्टूडियो में आ जाए आप यूं ही रहते हैं, लेकिन आप इन्हें जाते हुए कहते देख सकते हैं, ओह मेरे खुदा, क्या तुमने देखा? सामना होने पर पहले की तरह हेलो लॉरेन। लेकिन मुझे नजर आ रहा था कि पीठ पीछे क्या हो रहा है। 2 दिन बाद फोन आया और मुझे कहा गया, लॉरेन, हम कुछ तब्दीलियां कर रहे हैं, हमें आपकी मजीद जरूरत नहीं। और फोन कट गया। इसके बाद उन्होंने कभी मेरे साथ काम नहीं किया। क्या आप स्काई न्यूज पर हिजाबी खवातीन हैं? हाँ माशाल्लाह। क्या न्यूज में हिजाबी हैं? जी हाँ। क्या आपने कभी मजहब तब्दील करने वाली हिजाबी को न्यूज पर देखा है? किसी एक का नाम बताएं। अब ये एक जद्दोजहद है जो मेन स्ट्रीम दुनिया को दरपेश है, क्योंकि अगर आप मानते हैं कि इस्लाम आपका ईमान है और अल्लाह आपका रब, तो फिर मीडिया के म्यार के मुताबिक आपको या तो नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है या आपको नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरी सूरत मौजूद है। वो आपको एक बाशाउर ज़हीन और काबिले एतमाद औरत के तौर पर कैसे पेश कर सकते हैं जो दरमियानी उम्र की हो और कह रही हो, सुबह बखैर, मेरा नाम लॉरेन ब्यूथ है। वैसे मैं मानती हूँ कि अल्लाह खुदा है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे। अब चलते हैं मौसम की तरफ। आप ऐसा नहीं कर सकते। वो हिजाब वाली ब्राउन खवातीन को तो पेश कर सकते हैं। ओह, क्योंकि ये इनकी अजीब मंतक है। लेकिन अगर आपका ताल्लुक मेन स्ट्रीम से है तो इसे खुदा और इस्लाम के बारे में गुफ्तगू किए बगैर नॉर्मल चीज कैसे समझा जा सकता है? और इस गुफ्तगू के बगैर कि हम मुसलमानों और मुस्लिम दुनिया के साथ क्या सलूक करते हैं, मैंने ये गुफ्तगू की है और मैं इसे कबूल करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसे कबूल करती हूँ।
क्या आपके हलके में कोई ऐसा शख्स था जिसने इस्लाम कबूल किया और अपनी जिंदगी बदली हो? मैं चंद साल पहले कतर से वापसी पर एक फ्लाइट में थी और मेरे सामने बनियान पहने एक ब्रिटिश शख्स था। इसके बाल छोटे थे और इससे शराब की बू आ रही थी और मैं सोच रही थी, या खुदा, मैं 4 घंटे तक इसके करीब नहीं बैठना चाहती। मेरा टिकट नंबर 21G और इसका 21F था। तो हम जाकर बैठ गए और मैंने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। इसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई कचरा हूँ। इसने हकारत से मेरी तरफ देखा। जब खाना आया तो इसने कहा, हाँ मैं वोडका, बियर और सब कुछ लूंगा। और मेरा तासुर ऐसा था, उफ, मैं सिर्फ पानी पी रही थी और सोच रही थी, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, ये मेरी बदतरीन फ्लाइट है। फिर इसने कहा, क्या आपको पानी चाहिए? ऐसे जैसे मैं इंग्लिश नहीं बोल सकती। तो मैंने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मैंने सोचा, अच्छा अब मुझे नेकी करनी चाहिए, मैं इसे कोई चीज दूंगी। क्या आप मेरा पनीर खाना पसंद करेंगे? इसने जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर इसने पूछा, आप कहाँ से हैं? मैं लंदन से हूँ। और आप कहाँ से हैं? वो हैरान हुआ, क्या आप ऐसे कपड़े पहनती हैं और लंदन से हैं? फिर इसने दूसरी तरफ देखा और एक अजीब हरकत की। वो वहाँ बैठा था और कहता जा रहा था, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मैंने सिर्फ इसे देखकर कहा, तुम ठीक हो? इसने कहा, हाँ, लेकिन मैं आपके बारे में खौफनाक बातें सोच रहा था और मैं माफी चाहता हूँ। मैंने इसे कहा, लेकिन आपने मुझे कुछ कहा तो नहीं? ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिक्र ना करें। किस्सा मुख्तसर, 4 घंटों के दौरान हम बातें करते रहे। इसने मुझे बताया कि वो डिप्रेशन में है और जिंदा नहीं रहना चाहता। वो एक बुरा इंसान है। मैंने इसे समझाया, नहीं, कोई भी ऐसे वक्त से गुजर सकता है, लेकिन हम खुदा से दुआ करते हैं। आप किससे दुआ मांगते हैं? आप किससे मदद मांगेंगे? इसने कहा, मैं किसी पर यकीन नहीं रखता। मैंने कहा, कोई तो है, कुछ तो है जिसके पास आप ऐसी हालत में जाते हैं। इसने कहा, मेरे पास अपनी माँ की तस्वीर है और कभी कभी मैं इसके सामने रोता हूँ और कहता हूँ, माँ मेरी मदद कर। ये 40 साल का शख्स तकलीफ में था। मैंने पूछा, अच्छा क्या तुम्हारी माँ मजहबी थी? इसने कहा, हाँ, वो बहुत दुआएं करती थीं। मैंने कहा, तुम्हारी माँ किससे दुआ करती थीं? इसने कहा, खुदा से। मैंने कहा, क्या ख्याल है, अगली बार जब तुम ऐसा महसूस करो तो इससे दुआ करना जिससे तुम्हारी माँ दुआ करती थी। और ऐसा लगा जैसे रोशनी का बल्ब जल गया हो। हाँ, आप ठीक कह रही हैं, आप ठीक कह रही हैं। और अल्लाह की रहमत से मेरे बैग में अंग्रेजी में कुरान मौजूद था। मैंने इसे दे दिया और ये लंबा शख्स, जवान ब्रिटिश आदमी, जहाज से उतरते हुए शुक्रिया शुक्रिया कहे जा रहा था। तो सुभान अल्लाह, लोगों को मदद की जरूरत है और हमें रसाई का जरिया बनाना है, इंशाल्लाह। जो कुछ लोग ये जरिया बनने के लिए वक्फ हैं, आउटपुट तैयार करने के लिए, वो हमारे 9 मुसलमानों का ख्याल करते हैं और हमें अपने विरसे पर फख्र करने और मुस्तकबिल से उम्मीद लगाने का मौका फराहम करते हैं और गैर मुस्लिमों और शकूक में मुब्तला लोगों को सवालात पूछने का मौका देते हैं, इंशाल्लाह, जो एक नेक मकसद है। क्या आप हमें अपने मुकम्मल शुदा और मुस्तकबिल के प्रोजेक्ट्स के बारे में बता सकती हैं? आप जानते हैं कि मेरा बड़ा प्रोजेक्ट ये जाहिर करना है कि इस दुनिया की तरफ मुसलमानों का रवैया कैसा है, तैयब क्या है, भलाई क्या है, हम इसे कैसे दोबारा जिंदा कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शायद बड़े मंसूबों में से मेरे लिए सबसे अहम मुसलमानों को ये बताना है कि हमारा विरसा कितना अजीम है और हम कैसे इस पर गौर करके दोबारा अजीम बन सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने इन सर्च ऑफ होली लैंड नामी एक किताब लिखी है। अल्लाह के फजल से मैंने इसकी ऑडियो बुक भी तैयार की है ताकि लोग इसे सुन सकें। ये ऑनलाइन है और मैंने अपनी किताब को ड्रामे की शक्ल देने के लिए एक प्रोड्यूसर के साथ काम करके इसे परफॉर्म भी किया है। इसका नाम है एक्सीडेंटली मुस्लिम। हमने एडनबर्ग फ्रेंच फेस्टिवल में 900 लोगों के सामने ये ड्रामा पेश किया है, जिनमें ज्यादा लोग गैर मुस्लिम थे। मैं इस्लाम को इसकी हकीकी शक्ल में देखना पसंद करती हूँ, दिल और मुआशरे पर मुस्बत असरात छोड़ने वाला। अगर आपको दुनिया के तमाम गैर मुस्लिमों से 1 मिनट बात करने का मौका मिले तो आप उन्हें क्या कहेंगी? ओह, आप जो घर बैठे हैं, आपके पास ऐसे औकात होते हैं जब आप नहीं जानते कि क्यों जिंदा हैं। आप पर उदासी, नुकसान और गम का वक्त आता है और अब लुत्फ पहले की तरह महसूस नहीं होता। आपको दर्द होता है और शायद कभी कभी नहीं जान पाते कि आप जिंदा क्यों हैं। आप किसी से मदद मांगना चाहते हैं लेकिन आपको मदद मांगनी नहीं आती और हर चीज अजीबो गरीब गैर हकीकी महसूस होती है। खुदा एक है। जब आप ऐसा महसूस करें तो गुलाब की तरफ देखें, बाग में गुलाब को देखें और सोचें कि ये हमारे लिए खुशबू बनाता है। जब आप ऐसा महसूस करेंगे तो शहद की मक्खियों को देखें और सोचें कि शहद का इतना मजेदार होना कितना हैरत अंगेज है और इसमें शिफा भी है। हम इसे गले की सोजिश में लेते हैं
जरा सोचिए कि कुदरत कैसे हमें राहत देती है। बारिश के पानी का जमीन में दरख्तों की जड़ों में जाना कितना खूबसूरत अमल है। फिर दरख्तों में नए नए पत्ते या फूल उगते हैं, फिर वो फूल फल बनते हैं जिन्हें हम खाते हैं और इससे हमें फायदा मिलता है। और अपने रब की प्यारी और मेहरबान मौजूदगी को महसूस किया करें। लॉरेन बहन, हमें वक्त देने का शुक्रिया। हम दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी मिलते रहेंगे। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।